हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ आज क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 5 = 0। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें कि वेरिएबल है, जो ये वेरिएबल क्या है, x है। अगर इसकी डिग्री 1 होती है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो दैट इक्वेशन हैज़ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। ओके, जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री से मतलब समझते हो क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है यहाँ पर जो इसकी पावर होती है, ये x की पावर। ओके, x की पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला है विद इन टू वेरिएबल्स। तो इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके इसमें दो वेरिएबल है, अभी तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आपके पास खाली एक x वेरिएबल है, लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल आ जाए, जैसे हम पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ 2x + 5y + 9 = 0। तो यहाँ पर आपके पास इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम इसकी सबसे पहले लिखते हैं जर्नल फॉर्म। अब इसकी जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगी? जर्नल फॉर्म इसकी हो जाएगी ax + by + c = 0। ये उसकी हो जाएगी जर्नल फॉर्म। यहाँ पर कि a और b जो है वो x और y के कोफिशिएंट है। a है x का कोफिशिएंट और b जो है वो है हमारा y वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a एंड b आर द कोफिशिएंट्स और c यहाँ पे क्या है, c है हमारी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि ये जो a और b है, देखो ये 0 नहीं हो सकते। a एंड b विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गए तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर देयर विल बी नो इक्वेशन। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी a और b की वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होगी। ओके, अब हम आगे इसमें क्वेश्चन में बात करते हैं कि क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो पेयर का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, वो पेयर में है, ऐसे सपोज, तो इसकी जनरल फॉर्म में बता देती हूँ। a1x + b1y + c1 = 0। ये पेयर का पहला इक्वेशन और ये पेयर का दूसरा इक्वेशन। तो ये आपके पास हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं आगे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड्स। ओके, मेथड्स टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपकी जो सिलेबस है उसमें दो मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आपके सिलेबस में है ग्राफिकल मेथड और दूसरा जो मेथड है वो है आपके में एल्जेब्रिक मेथड। देखो, हम आप अपनी इस वीडियो में आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताएंगे। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में 3 केस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1 का पहले एग्जाम्पल लिख लो, फिर उसकी हेल्प से मैं आपको बता दूंगी। जैसे हो जाएगा 2x + 5y + 4 = 0 और 4x + 9y + 9 = 0। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसमें करते हो a1, a2 और b1 और b2, तो a1/a2 और b1/b2, तो ये दोनों बताओ इक्वल है, नहीं इक्वल है। ये 1/2 है, ये 5/9 है। 1/2 ना, 2 1 2 2 2 4, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आर नॉट इक्वल। तो इस तरह से जो ये इक्वेशन होगी, इसका जो आपका ग्राफ बनेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड, तो जो इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, उसकी जो लाइंस आएंगी उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होंगी। ओके, ग्राफ की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होगी। सबसे पहली बात तो क्या होगी, वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफ के ऊपर दो लाइन बनेंगी, दोनों की दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और ओनली वन यूनिक
सॉल्यूशन, उनका खाली एक यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि उनमें एक ही कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और इस तरह का जो लीनियर पेयर का जो वो होगा, इक्वेशन का जो पेयर होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अब केस सेकंड की। केस सेकंड में देखो आपके पास पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। 2x + 4y + 6, 4x + 8y + 12 = 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखो यहाँ पर 1/2 1/2 एंड 1/2, तो ये तीनों के तीनों क्या है, रेशियो इक्वल है। तो इस केस में जो आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, उसमें सबसे पहली बात तो जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। उसके बाद दूसरा इसमें होगा, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर रही है तो वो सारी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, जहाँ से भी वो लाइन क्रॉस करेगी। और जो इक्वेशन होंगी वो हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंट पेयर होगा। कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसमें एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है, और इसमें भी ये क्या है, एक इक्वेशन की लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर दी है, तो इसमें भी ये क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये इक्वेशन। उसके बाद हमारा होता है केस थर्ड। केस थर्ड का पहले एग्जांपल लिख लो। सपोज जैसे आपके पास है 4x + 8y - 4, और यहाँ पे आप ले लो 8x + 16y - 9 ओके = 0। देखो यहाँ पर क्या है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह की जो ग्राफ बनेगा उसी करेक्टरिस्टिक, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो होंगी पैरेलल लाइंस। दोनों इक्वेशन की जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। दूसरा इसमें जो हो जाएगा वो है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, इस तरह की इक्वेशन का जिसमें कि आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 में इस तरह की रिलेशनशिप है। उसके बाद ये जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया इसका 3 केस। अब हम इसमें एक जो पहला केस है उसका एग्जाम्पल की हेल्प से ग्राफ बना के इसको समझते हैं। तो देखो आप, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, या फिर इसमें पूछ लेंगे कि शो द ग्राफिकली दैट फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर पूछ लेंगे कि द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख लेनी है। क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पर। ये आपके पास दिया हुआ है 2x + 3y + 4, और दूसरा दिया हुआ है x = y + 3 = 0। अब देखो यहाँ पर इसको भी आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ये थोड़ी सी इसकी फॉर्म अलग है, लेकिन आप इसको कंफ्यूज मत हो, इसको आपको सही फॉर्म में लिखना है। क्या हो जाएगा, x y को इधर ट्रांसपोज कर दो और = 3। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ पर, अब अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हम दोनों की दोनों जो इक्वेशन है उसमें x और y के दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं पहले वाली इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट्स। पहली इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 4। तो यहाँ पर x y, अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, एक बार मैं आपको एक इक्वेशन की मैं रख के दिखा देती हूँ, बाकी आप फिर अपने आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 × x की वैल्यू -1 हो गई + 3y = 4, 2 × 1 = 2, माइनस का 2 हो गया, + 3y = 4, और 3y = 4 + 2 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा तो 6 हो गया, प्लस का, तो y = क्या हो जाएगा 6/3।
तो 3 2 जा 6, तो अब आपका आ गया यहाँ पे 2, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 2। अब अगर देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या रख ली, -4 रख ली, तो -4 तो -8 हो जाएगा, -8 इधर जब आप इधर की तरफ इसको करोगे तो +8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है उसमें ऐसे ही हम रख लेते हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन देखो क्या है, x - y = 3। तो ये तुम्हें तो वैल्यू रखना बहुत ईजी है, x की वैल्यू 0 रख लो तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर -3, ओके 0, और ये माइनस इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे -2 रख ली तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, इधर जाके +5 हो जाएगा, और ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब आप इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लो। देखिए ये रियल ग्राफ तो नहीं है, लेकिन ये मैंने मैथमेटिक्स की नोटबुक के ऊपर इस तरह से ग्राफ इसको ड्रॉ कर रखा है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पे वाई एक्सिस होती है जो वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है। इधर की तरफ एक्स की वैल्यू प्लस होती है, इधर माइनस होती है। इधर वाई की जो वैल्यूज़ होती हैं, वाई के कोऑर्डिनेट्स प्लस वाले जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, और जो वाई के कोऑर्डिनेट्स माइनस में होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कर लेते हैं, हमारा क्या है -1, ये देखो यहाँ पे -1 और 2, -1 देखो x पे -1 और फिर यहाँ पे प्लस का 2, ये यहाँ पे -1 और 2, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया। फिर है -4 और +4, -4 फिर यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, और +4 आपका यहाँ पर ये आ गया, ये हो गया -4 और 4, ओके। अब आप इसका यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये आपका यहाँ पे से ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब सेकंड से ऐसे कर लो, इस इक्वेशन को आप लिख भी दो, 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4। और उसके बाद दूसरा क्या है 0 और -3, देखो 0 ये हो जाएगा, -3 ये यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 0 और -3। और नेक्स्ट क्या था -2 और -5, -2 ये हो गया इधर, और -5 आपका ये हो गया यहाँ पर, ओके। तो ये -2 और -5 हो गया। अब ऐसे ही इसका भी आप ड्रॉ कर लो ग्राफ। ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये ओके। तो अब इनका जो क्वेश्चन था, इन्होंने पूछा था कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इसका खाली आपको एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसमें कि बिकॉज द ग्राफ हैज़ 2 intersecting lines, so the pair of equation has one unique solution। तो पहले वाले का जो टाइप का क्वेश्चन था, तो उन्होंने पूछा था कि एक यूनिक सोल्यूशन होगा, तो हमने बता दिया इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका खाली एक यूनिक सोल्यूशन होगा। मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ही बताया था, देखो ये कि यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ओनली वन यूनिक सोल्यूशन होता है, ओके। फिर उन्होंने पूछा था कि ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप यहाँ पे बता दो इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स इक्वेशन इज या पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है। अच्छा, उसके बाद इसमें ये एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि आपको ना ये यहाँ पे ना सॉल्यूशन भी पूछ सकता है कि इस इक्वेशन को आप सोल्व करके बताइए, इसका सॉल्यूशन बताइए। तो देखो इसमें जो मैंने बताया था, यहाँ पे जो कौन पॉइंट होता है वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन का, ओके। तो यहाँ पर आप इसमें ये क्योंकि एकदम से प्रॉपर ग्राफ नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें वैल्यू मैं आपको उससे आइडिया से बता देती हूँ। यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और ये बैठा है मुझे लगता है 2.8 लग रहा है, ओके। तो x = कितना हो जाएगा 2.8, तो 2.8 है, यहाँ पे इसको हटा दो डेसिमल को, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये किससे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 14/5,
14/5 हो गया ये, एक्स की वैल्यू 14/5 हो गई। उसके बाद वाई की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे माइनस में ये, तो 0.5 लग रही है मुझे, थोड़ा सा आइडिया जो लग रहा है 0.5, तो 0.5 यहाँ से हटा दिया तो 5/10 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू हो गई 1/2। तो इस तरह से पूछ सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो अगर इन्होंने पूछी है तो आप यहाँ पे इसके वो बता दो सोल्यूशन, x = 14/5 और y = आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये सोल्यूशन पूछे तो आप इसके सोल्यूशन भी बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। और इससे अगले जो केस सेकंड और केस थर्ड है उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। ओके बाय, थैंक यू।